बिहार में गर्मी से जनता बेहाल है। घर में पंखा नहीं चल रहा, किसान बिजली के इंतजार में हैं, बच्चे परेशान हैं, लेकिन बिजली का बिल और स्मार्ट मीटर का हिसाब लगातार सामने आ रहा है। आखिर बिहार की जनता को बिजली चाहिए या सिर्फ सरकार के दावे? आज इसी सवाल पर सरकार से सीधा हिसाब पूछेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दिग्विजय राय। बिहार में गर्मी अपने चरम पर है। आसमान से आग बरस रहा है और दूसरी तरफ बिजली की आंख मिचौली ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। जरा सोचिए, जिस वक्त घर में बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग गर्मी से परेशान हों और उसी समय अगर बिजली चली जाए तो हालत क्या होती होगी। पंखा बंद, कूलर बंद, पानी की मोटर बंद, मोबाइल चार्ज नहीं और ऊपर से बिजली बिल की चिंता अलग। सवाल सीधा है, आखिर बिहार की जनता को कब तक इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा? सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन क्या विकास का मतलब सिर्फ विज्ञापन और भाषण है? क्या विकास का मतलब यह नहीं कि बिहार के हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में लोगों को भरोसेमंद बिजली मिले? आज आम आदमी पूछ रहा है कि जब गर्मी में बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब बिजली क्यों गायब हो जाती है। कई इलाकों में लोग घंटों बिजली का इंतजार करते हैं। कहीं लो वोल्टेज है, कहीं ट्रिपिंग की समस्या है और कहीं अचानक सप्लाई बंद हो जाती है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन परिवारों को होती है जिनके घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग या मरीज हैं। सरकार से मेरा सवाल है, अगर बिजली व्यवस्था इतनी बेहतर हो चुकी है तो आम आदमी को बार बार बिजली कटौती का सामना क्यों करना पड़ रहा है? चुनाव के समय कहा जाता है कि बिहार बदल रहा है, बिहार में विकास हो रहा है, बिजली की स्थिति सुधर रही है, लेकिन जमीन पर खड़ा आदमी पूछता है, साहब अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो हमारे घर की बिजली बार बार क्यों चली जाती है? अब बात करते हैं एक और बड़े मुद्दे की, स्मार्ट मीटर। सरकार का कहना है कि स्मार्ट मीटर से व्यवस्था पारदर्शी होगी, बिजली चोरी रुकेगी और उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। लेकिन जनता के बीच सवाल भी उठ रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि उनका रिचार्ज तेजी से खत्म हो जाता है। कई लोग बिजली की खपत और बिल की गणना को लेकर सवाल करते हैं। यहाँ सरकार को नाराज होने की जरूरत नहीं है। सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर स्मार्ट मीटर पूरी तरह पारदर्शी है तो क्या हर उपभोक्ता को अपनी बिजली खपत का स्पष्ट रिकॉर्ड आसानी से मिल रहा है? अगर किसी को मीटर की रीडिंग पर संदेह हो जाए तो क्या उसकी जांच कितनी आसानी से हो सकती है? गलत रीडिंग या बिल की शिकायत का समाधान कितनी जल्दी होता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उपभोक्ता को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मीटर की जांच कराने का अधिकार और सुविधा मिलता है? जनता का सवाल उठाना चोरी नहीं, जनता का सवाल लोकतंत्र है। भाई मीटर स्मार्ट हो गया, लेकिन क्या शिकायत निवारण व्यवस्था भी स्मार्ट हुई? बिजली का मीटर डिजिटल हो गया, लेकिन क्या बिजली की सप्लाई भी उतनी ही भरोसेमंद हुई? अगर किसी परिवार को बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही है और फिर भी उसे बिल या रिचार्ज को लेकर लगातार चिंता करनी पड़ रही है तो सरकार को इस व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। जनता को तकनीक से परेशानी नहीं है, जनता को पारदर्शिता चाहिए। और यहाँ एक राजनीतिक सवाल भी जरूरी है। बिहार में लंबे समय से भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार रही है और भाजपा सत्ता की नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। इसलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए। विपक्ष में रहकर सवाल पूछना आसान है, लेकिन सत्ता में बैठकर जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए आज सरकार से मेरे सीधे सवाल हैं कि बिहार की जनता को भरोसेमंद बिजली कब मिलेगी? गर्मी में बिजली कटौती कब कम होगी? लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या का अस्थायी समाधान कब होगा? ट्रांसफार्मर और स्थानीय स्तर की बिजली समस्याओं पर जवाबदेही किसकी होगी? और स्मार्ट मीटर को लेकर जनता के मन में जो सवाल हैं उनका पारदर्शी जवाब कब मिलेगा? जरा एक गरीब परिवार के बारे में सोचिए। महीने की आमदनी सीमित है, घर में बच्चों की पढ़ाई है, राशन का खर्च है, दवा का खर्च है और अगर बिजली का खर्च भी परिवार के बजट पर
अतिरिक्त दबाव डालने लगे तो सोचिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार आखिर अपना घर कैसे चलाएंगे। गांव की किसान की समस्या तो और गंभीर है। किसान की मोटर बिजली के इंतजार में खड़ी है। समय पर बिजली नहीं मिली तो सिंचाई प्रभावित होगी, और सिंचाई प्रभावित हुई तो सीधा असर खेती और किसान की आमदनी पर पड़ेगा। इसलिए बिजली सिर्फ एक सरकारी विभाग का विषय नहीं है, यह आम आदमी की जिंदगी और किसान की रोजी रोटी से जुड़ा सवाल है। सरकार को कुछ स्पष्ट कदम उठाने चाहिए। पहला, बिजली कटौती का जिला और प्रखंड स्तर का वास्तविक डेटा सार्वजनिक किया जाए। दूसरा, स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की व्यवस्था हो। तीसरा, जिस उपभोक्ता की मीटर की रीडिंग पर संदेह है उसे आसानी से मीटर जांच कराने की सुविधा मिले। चौथा, बिजली बिल और खपत का विवरण ऐसी भाषा और तरीके से दिया जाए जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके। और पांचवा, बिजली आपूर्ति में लापरवाही होने पर जिम्मेदारी तय की जाए, क्योंकि जनता को यह पता होना चाहिए कि अगर बिजली घंटों गायब रहती है तो जवाबदेह कौन है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जनता वहीं रहती है। एसी कमरों में बैठकर बिजली की समस्या पर भाषण देना आसान है, लेकिन उस गरीब परिवार से पूछिए जो भीषण गर्मी में बिना बिजली के रात गुजारता है। उस माँ से पूछिए जिसका बच्चा गर्मी से परेशान होकर रो रहा है। उस किसान से पूछिए जिसकी सिंचाई की मोटर बिजली के इंतजार में खड़ी है। तब समझ में आएगा कि बिजली कोई राजनीतिक नारा नहीं, यह आम आदमी की बुनियादी जरूरत है। और स्मार्ट मीटर भी जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, जनता के डर का कारण नहीं। अगर सरकार की व्यवस्था सही है तो सरकार को सवालों से डरना क्यों चाहिए। जनता पूछेगी, जनता हिसाब मांगेगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बिहार की जनता भीख में बिजली नहीं मांग रही है, वह अपना अधिकार मांग रही है। उसे सिर्फ 24 घंटे बिजली के बड़े बड़े दावे नहीं चाहिए, उसे चाहिए भरोसेमंद बिजली का सप्लाई, सही और पारदर्शी बिल, निष्पक्ष मीटर जांच और शिकायत का ईमानदार समाधान। सरकार अगर सचमुच बिहार बदलना चाहती है तो बदलाव सबसे पहले आम आदमी की जिंदगी में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि असली विकास बड़े बड़े विज्ञापनों में नहीं, आम आदमी के घर के चलते हुए पंखे में दिखाई देता है। अब आप बताइए, क्या आपके इलाके में बिजली की स्थिति ठीक है? क्या आपके यहाँ बार बार बिजली कटती है? क्या स्मार्ट मीटर के बाद आपका बिजली खर्च बढ़ा हुआ है या व्यवस्था बेहतर हुई है? अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और AKN TV इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, सवाल पूरे बिहार का है। नमस्कार।